धन्यवाद सभी को। आज कोई भाषण का कार्यक्रम है नहीं, हमने सिर्फ ये पूछा था कि भाई जब हम यहाँ नहीं रहते हैं तो आश्रम में कितनी एनर्जी रहती है। हमको ये डर सताता रहता है कि अभी हम जा रहे हैं बाहर तो आश्रम में से, आश्रम में रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाए। मेरे भैया प्रशांत जी तो वहाँ गए, अब यहाँ पर हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। तो हमने एक अपने साथियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, आते जाते रहेंगे तो कम से कम अगर 500 साथी साथ में रहें तो वो एक दूसरे की हिम्मत, एक दूसरे का हौसला, एक दूसरे का आत्मविश्वास बनकर इस पूरे व्यवस्था को जागृत रखेंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने पूछा भैया आश्रम में नंबर अभी कितना है। ये हम लोगों ने अनुभव देखा है पद यात्रा में कि जब नंबर कम हो जाता है तो हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े होशियार हैं, रणनीतिकार हैं। हर दिन सुबह उठ के जब आप सुबह आँख खोलते हैं तो अपने आप को खींच कर निकालना पड़ता है बेड से कि नहीं भैया इसको करना ही है। हर दिन सुबह ऐसा लगता है कि भैया क्या ही कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब समूह में लड़के होते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग भीड़ कहते हैं, जब भीड़ दिखती है, लोगों की संख्या दिखती है, आप अकेले नहीं होते हैं तो हिम्मत बढ़ने में, आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसीलिए मैंने पूछा भाई आश्रम में कितने लोग रहते हैं, तो बताया गया कि आजकल 400 के आसपास आश्रम में लोग रहते हैं। अभी भी हमारी जो सोच है उससे संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जब 30-40 साथियों के साथ रहकर हिम्मत नहीं जुटा तो 400 साथियों के साथ रहकर तो हिम्मत और बढ़ेगा ही। एक बार आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आश्रम की व्यवस्था में, क्योंकि हर आदमी व्यस्त है, कोई ट्रेनिंग लेने आया है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बाथरूम की व्यवस्था देख रहा है। कई बार आदमी को लगता नहीं है सृजन जो है ये सबसे कठिन काम है। किसी चीज का निर्माण, गांव देहात में आदमी कहता है 2 ईंटा जोड़ना बहुत कठिन काम है। बाबूजी खेत खरीद के गए हैं, बांट के झगड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक धूल मिट्टी खरीदने में पसीना निकलता है। आप देखिए यहाँ 300-400-500 लोगों की व्यवस्था को चलाने के लिए कितने लोग लगे हुए। अगर पूरे बिहार में 50 लाख लोगों को का जीवन सुधारना है तो कितने साथी इधर से उठकर इधर आएंगे, तब हम लोग अपने भाइयों का, मित्रों का यहाँ पर जीवन सुधार पाएंगे। कितने लोग लगे हुए, 1 घंटा से परिचय ही हो रहा है, 1 घंटा से परिचय हो रहा है, अभी भी कई साथियों का परिचय नहीं हुआ। इतने लोग लगे हुए हैं तो 200, 300, 500 आदमी को अब प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख आदमी, 1 लाख लड़के, 1 लाख युवा, 1 लाख बिहार के लोग जिनको समाज सुधार मित्र बनाया जाएगा, तो कई आदमी को लगता है भाई इसका क्या, 1 लाख आदमी का क्या जरूरत है। 1 लाख आदमी अगर प्रशिक्षित हो जाए, संजीत बन जाए, विकसित बन जाए, अभिषेक बन जाए, तब जाकर कहीं बिहार की दुर्दशा सुधरनी शुरू होगी। कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई योजना लगाने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। इतना गर्त में हम लोग चले गए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम लोग अभी जी रहे हैं 1960-70 में। तो हम हमेशा कहते हैं कि जिस बिहार को देश के सभी दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों का है, आपका है, हमारा है। दूसरा कोई इसको नहीं सुधारेगा। आप लोग देखते होंगे अफगानिस्तान देश का नाम सुने हैं ना। आज से 30-40 साल पहले वहाँ सोवियत रूस पर था, वो लोग आए उस पर कब्जा करके कि हम लोग इस देश को बढ़िया बना देंगे। वहाँ का आदमी ऐसा है जो लड़ते 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 उनको सोवियत रूस को मार के भगा दिया वहाँ से, लेकिन माना नहीं।
फिर 20 वर्ष आपस में लड़ता रहा। फिर अमेरिका वाले लोग आए, कहा रशिया नहीं सुधार सका, हम लोग सुधार देंगे, हम लोग के पास बहुत रुपया है। अमेरिका वहाँ 10-15 साल तक रहा। अमेरिका के साथ कई साथी देश के लोग, वहाँ के संसाधन, वहाँ के एक्सपर्ट, विद्वान, यूनाइटेड नेशन सब लोग गया अफगानिस्तान कि हम लोग इन लोग को पढ़ाना सिखा देंगे, ये लोग को लड़ाई बंद कर देंगे, ये लोग को जीना सिखा देंगे, ये लोग को मॉडर्नाइज कर देंगे, विकसित कर देंगे। और सब होने के बाद एक समय आया जब कहा भैया तुम लोग को प्रणाम कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, जो करना है करो। अब वो फिर तालिबाने वाला चला रहा। तो भैया बिहार भी वही दशा है। बिहार का हम लोग बच्चे थे, 1989 के इलेक्शन में हमको लगता है कि हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो पहली बार हमने विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज की बात यही गांधी मैदान में राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, उनसे सुना। उनसे मतलब रैली में सुनने नहीं गए थे, पेपर में पढ़े होंगे। तो राजीव गांधी ने कहा उस समय, आप जाके देखिएगा लाइब्रेरी में छपा होगा, अभी भी कहीं पेपर होगा, कि मैं बिहार को सुधार दूंगा अगर हम प्रधानमंत्री बने तो बिहार को 50,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया जाएगा। ये कहा गया 1989 में, 1989, 11 साल उधर और 25 साल इधर, करीब 36 साल हो गया। फिर वीपी सिंह आए, जनता दल ये सब बना कि हम लोग बिहार को सामाजिक न्याय से सुधार देंगे। तो सुधारते सुधारते जंगल राज बना दिया। फिर उसके बाद देखिए नीतीश जी आए, ये भी थोड़ा बहुत सुधार कर भूल गए। फिर मोदी जी आए, आपने भाषण सुना होगा, 80,000 करोड़ दे कि 1 लाख करोड़ दे, 1 लाख करोड़ दे कि 2 लाख करोड़ दे। वो भी हारे भागे, यहाँ से जान छुड़ा के भागो रे भाई, बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस, लालू, नीतीश, भाजपा, ये चारों लोग बड़े दल, बड़े नेता कहीं न कहीं बिहार से हार मान के थक कर छोड़कर चला गया है, चलने में सुधरने वाला नहीं। उसमें बिहार में कोई जन स्वराज के लड़के खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं इसको सुधारा जा सकता है। ये विश्वास ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। जब जीत होगा तब होगा, जब जीत होगा तब होगा। किसी का दम नहीं है देश में। हम सब नेताओं के साथ काम किए हैं जो कह दे कि हम बिहार को सुधार सकते हैं। सड़क बनाना अलग बात, लेकिन बिहार भी देश के विकसित राज्यों में शामिल हो सकता है, ये किसी नेता का दम नहीं है। और उसको बनाने में आप कंधा लगा रहे हैं, ये आपका योगदान है। बने या न बने, सफलता मिले या न मिले, इस बात को इतिहास के पन्नों से कोई मिटा नहीं सकेगा कि एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था और करने वालों में वाहिनी उसका एक मुख्य अंग थी। हम आपको पहले कहा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, आपको सुबह में क्लास भी है, तो 2 बात बताकर खत्म करेंगे। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि जो समाज को लंगर जो चलाता है वो भूखे नहीं मर सकता है। आप जरा सोच के देखिए, जो खाना बांट रहा है, चाहे बारात में बांटे, मंदिर में प्रसाद बांटे, लंगर चलाए, यहाँ कैंप में खाना खिलाए, या रोड पर कोई जगराता में पूरी की सब्जी बांटे, जो खाना बांट रहा है वो कभी भूखे नहीं मर सकता है। प्रकृति के नियम के खिलाफ कैसा ऐसा हो कैसे सकता है कि आप खाना बांट रहे हैं और आप भूखे मर जाए। तो वाहिनी ये व्यवस्था बना रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर व्यवस्था बनी तो आपको कभी अपने जीवन में संघर्ष वापस इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि हमारा 5 रुपया कैसे मिलेगा, हमको नौकरी कैसे मिलेगी। संघर्ष तो जीवन में रहेगा ही, लेकिन ये जब व्यवस्था बनेगी तो हर व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ है, जो वाहिनी है, जो बना रहा है, प्रशांत किशोर चाहे या न चाहे, उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अगर उनके बनने में हमने कंधा लगाया है तो मोदी जी हमको रखें कि न रखें, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो मोदी जी के कहने और करने का मोहताज नहीं है, क्योंकि कुछ हो ना हो आप इतना चीज सीख लेते हैं, इतना जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, इतना अनुभव आपको हो जाता है
कि आप वापस लौटकर वहां नहीं पहुंचिएगा जहां से शुरू किए थे। तो आप ये भरोसा रखिए कि जो वाहिनी के साथी हैं, चाहे अलग अलग कोई भी काम कर रहे हैं, ये आप इसके बनाने वाले हैं। जब ये व्यवस्था बनेगी तो निश्चित तौर पर आपका जीवन की जो धारा है वो बदल जाएगी। और अगर नहीं बनी तो आपको हमको ये भरोसा होना चाहिए अपने आप पर कि भाई जब हमें काबिलियत नहीं थी तो हम क्यों लेते। अगर हम नहीं बना पाए तो क्यों मांगेंगे, लेकिन अगर बना दिया, अगर व्यवस्था बना दी तो हमारा हक उसमें कोई दूसरा ले नहीं सकता है। इस बात का भरोसा रखिए। और दूसरी बात, ये संख्या काफी नहीं है। 1000 वाहिनी 15 अप्रैल तक ये संख्या 1000 होनी चाहिए। 20 तारीख से 20 अप्रैल से अभी आपके समक्ष 11 अप्रैल की एक यहाँ पर बैठक होनी है, उसमें आपका कुछ योगदान होगा। लेकिन 20 अप्रैल से हम लोग की कोशिश है कि एक फाइनल अटैक, पूरा प्रयास झोंक के 500 साथी मेरे साथ चलेंगे। पूरे बिहार को हम लोग 120 दिन में मत के रख देंगे। तो जो साथी चलना चाहते हैं, जो साथी भी चलना चाहता है, जो भी सीखा है भाषण देने के लिए बाइक पर, गाड़ी पर, एक मैं और मेरे साथ 500 साथी 20 तारीख से हम लोग चलेंगे। 120 दिन में 243 विधानसभा, मतलब 20 अप्रैल से शुरू करके 20 अगस्त तक पूरा बिहार एक बार जगाकर समझाकर एक अंतिम प्रयास हम लोग जरूर कर देंगे। तो जो साथी चलना चाहते हैं वो अभी से अपना तैयारी कर लें, कपड़ा अपना धुलवा लीजिए। 20 तारीख से हम लोग चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, इस बार पैदल नहीं चलना है। और हर दिन 2 विधानसभा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करना है। तो जो साथी ऐसे हों जो आगे 50 बाइक से चलकर हमसे पहले जाकर सभा करें, वो साथी जब हम लोग चले तो 20 किलोमीटर रेडियस में कोई आदमी छूटे नहीं, चाहे उसको गाड़ी से उठाकर लाना पड़े या टेम्पू से या बस से। वो साथी वो हो जो अभी रोड पर झंडा लगाते थे, लेकिन जब इस बार चलेंगे तो 15 किलोमीटर दाहिने, 15 किलोमीटर बाएं, कोई घर, कोई दुकान जन स्वराज के झंडा बैनर से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए 500 साथियों की जरूरत है। और 500 साथी जब ये यात्रा कर रहे होंगे तो ये आश्रम में ये आत्मविश्वास, ये हौसला, ये कार्यक्रम बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर से 500 साथी बैठकर पूरे राज्य भर के वाहिनी SKS को एक्टिवेट रखें। तो 500 साथी यहाँ और 500 साथी यात्रा में। इसके बाद 20 अप्रैल से बस 2 ही काम है। 1000 बिहार के युवा, जो 500 आदमी यहाँ से रहकर पूरे बिहार के 1 लाख SKS और वाहिनी को सक्रिय करें, और 500 आदमी हमारे साथ चले, जो हम लोग पूरे बिहार को जगाएं। एक बार फिर से प्रयास करें कि चुनाव से पहले हर व्यक्ति तक बात जन स्वराज की पहुँचाया जाए। तो जो लोग तैयार हैं सब लोग अपना अपना प्रेफरेंस अभी से बनाना शुरू कीजिए। कौन भाषण देना चाहता है, कौन मोटरसाइकिल पर चलना चाहता है, कौन झंडा टीम में जाना चाहता है। हम अगले 10-12 दिन यहाँ रहेंगे 2 तारीख से, तो आप लोगों से बात भी होगा और सारा ये टीमों का गठन हम लोग कर लेंगे। 11 तारीख को जब गांधी मैदान में रैली हो जाएगी तो 5 दिन आप घर जाइए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन घर जाइए, और जब घर से आइए तो उसके बाद हम लोग अब चुनाव के बाद ही वापस लौटेंगे। बीच में 1 दिन भी छुट्टी नहीं लेंगे। ठीक है ना भाई? 4 महीना तो एकदम हम लोग कमर कस के बिना बीमार पड़े, बिना छुट्टी लिए, और ये ऐसा बढ़िया महीना भी है कि अप्रैल से लेकर दशहरा तक कोई पर्व त्योहार भी नहीं, कोई पर्व त्योहार है ही नहीं। 1000 लड़के अगर तैयार हो जाए, पूरे बिहार को हम लोग मत के रख देंगे। और ये भी कर सकते हैं कि 500 आदमी यहाँ से चलाए, 500 आदमी हमारे साथ चले। 2 महीना के बाद उसको फ्लिप भी कर देंगे कि जो 500 आदमी यात्रा में चल रहा है वो कैंप में आएगा और कैंप वाला आदमी यात्रा में जाएगा, ताकि जो लोग थक जाए वहाँ चलते चलते यहाँ कैंप में आकर रखें। अभी
इस कैंप के लिए सारा स्टेट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस रोज आता है यहाँ, रोज बनाता है कितना लड़का रह रहा है, क्या हो रहा है बिहार में, क्या भूचाल आ रहा है, कितना लोग ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग में क्या कह रहा है। अभी आप यहाँ 400 हुए, जैसे ही आप 1000 होइएगा, 1200 होइएगा और यहाँ से 1 लाख बच्चों को हम लोग गाइड करना शुरू कर देंगे। यहाँ से फोन जाए सुबह 9 बजे और 50,000 बच्चे अपने अपने गांव में जन स्वराज का झंडा लेकर घर घर का डोर टू डोर करना शुरू करें, तब जाकर बिहार बदलेगा। इतना संकल्प और इतना बढ़िया ये व्यवस्था बनाना और बिल्कुल इसको किया जा सकता है। जय बिहार वाला नारा बहुत देख रहे हैं, घर घर बढ़ गया है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जहाँ जाते हैं जन स्वराज से पहले जय बिहार चल रहा है, इसको एकदम दबा कर करना है। बिहार में भारत माता की जय, जय हिंद, सबसे पहले आजकल जय बिहार हो रहा है। सरकार जब बनेगी तब बनेगी, जब बिहार सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन पहली बार बिहार के गली गली, घर घर, गांव गांव में लोग आ रहा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कोई नहीं कहता। ये आपकी ताकत है। राजनीति सिर्फ चुनाव और एमएलए एमपी बनने का नहीं है, ये भी राजनीति है। बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार में हजारों बच्चों का भविष्य बदलना भी राजनीति है। बिहार में जय बिहार का नारा लगवाना भी राजनीति है। बिहार के सब नेता, सब दल पलायन पर बोल रहे हैं, ये भी राजनीति है। ये आपकी हमारी ताकत है। लालू जी भी पलायन बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी पलायन बोल रहे हैं। कोई माई बहन योजना लाया है, न तो पहले एक योजना था जात पात योजना, अब जन स्वराज आया है तो माई बहन योजना कह रहा है। पहले बिहार में एक योजना था, हिंदू मुस्लिम योजना, न तो जात पात योजना, जात योजना न तो भात योजना, उत्सव योजना बंद, अब नया नया योजना लेकर आ रहे हैं। ये राजनीति के में विकल्प की ताकत है, ये जन स्वराज की ताकत है, ये आपकी ताकत है। अब संकल्प लीजिए, घर घर से, गांव गांव में 5 आदमी को, 10 आदमी को, अपने साथी लड़कों को जोड़िए। अभी समय है, 1 महीना में जिसको भी जानते हैं ये लड़का कारगर हो सकता है, उसको लाइए, इस व्यवस्था का हिस्सा बनाइए। 1-1.5 हजार लड़कों ने भी अगर संकल्प ले लिया तो लाखों लोगों का बिहार में जीवन बदल सकता है। इसी संकल्प के साथ इसको शुरू किया गया है और इसको बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं किया जा सकता है। हम मजाक में कभी कभी कहते हैं, जो वाहिनी है ये शंकर की बारात है, ये नेताओं का संगठन नहीं है, ये शंकर की बारात है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, कोई कपड़ा बहुत बढ़िया सलीके से पहनता है और कोई ऐसा भी है जिसको कपड़ा पहनने से मतलब नहीं। लेकिन ये धुनी लोग हैं, एक बार धुन सवार हो गया तो जहां जाएगा वहां पर ठोकर ही आएगा। तो आप सबका इस पूरी व्यवस्था को बनाने में जो योगदान है वो प्रशांत किशोर या आपके यहाँ बैठे किसी साथी के रिकॉग्निशन का मोहताज नहीं है। आप इतिहास बना रहे हैं और ये आप भरोसा रखिए कि उस इतिहास को बनाने वालों में, जब आज़ादी की लड़ाई में लोग भगत सिंह का नाम ले रहा है, गांधी का नाम ले रहा है, तो कई ऐसे लोग जिनका नाम लोग नहीं लेते वो भी कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। तो ये हजारों लोगों के प्रयास, परिश्रम, आपके श्रम, आपके खून पसीने से ही इसको बनाया जा सकता है। एक प्रशांत किशोर इसको नहीं कर सकते हैं। 1000 लड़के, हजारों लड़के जब लगेंगे तब बात बनेगी। एक अंतिम आग्रह, आप लोग हफ्ते में 1 दिन ही सही, लेकिन पूरा आश्रम एक बार जरूर बैठिए, ताकि समूह की ताकत आपको जब भी आपका मन लगे, अरे भैया क्या कर रहे हैं गंगा जी के किनारे बैठ के, इतना लूक में, धूप में, धूल में, मच्छर में, जब आप साथ में बैठते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये सही काम कर रहे हैं, कुछ सही करने के लिए जुटे हैं। 6 महीना की बात है, अपना हिम्मत अभी बना कर रखेंगे, बिना किए बगैर इसको मानेंगे नहीं। तो हफ्ते में 1 दिन ही सही
जरूर हम लोग आश्रम की बैठक होनी चाहिए। बाइक टीम की नहीं, डिजिटल टीम की नहीं, एसकेएस की नहीं, आश्रम के सारे साथियों की बैठक हफ्ते में एक दिन जरूर आप लोग की होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे का परिचय हो सके। और सिर्फ मन से ही नहीं, जो साथी इस साइड भी बैठे हैं, 2 घंटा उस दिन सब काम रोक के एक दूसरे से परिचय, एक दूसरे का अनुभव, एक दूसरे का सुझाव वो जरूर हम लोग को साझा करना चाहिए। उससे ताकत बढ़ेगी, समूह की हिम्मत बढ़ेगी और इस काम को करने का जज्बा जो है वो और मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खाइए, मजा लीजिए और मच्छर से शरीर कटवाइए।